सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम विमोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्तिकालीन परम पूजनीय वंदनीय संत कबीरदास जी के जीवन का है कि संत कबीर मृत्यु के पश्चात कहाँ गए। संत कबीर मृत्यु के पश्चात कहाँ गए, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी ने पूछा हमसे कि गुरुजी बताएं, कुछ लोग कहते हैं संत कबीर सदे गए, जब वो मरे मगहर में तो उनका जो स्थूल शरीर था वो अदृश्य हो गया था। जहाँ पे स्थूल शरीर रखा था वहाँ पे पुष्प मिले थे, तो उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया। ये दंत कथा समझ में आ रही है। गुरुजी इस पर आप प्रकाश डालें कि वाकई में कबीर क्या सधे गए थे, जैसा तमाम कबीरपंथी लोग कहते हैं। लेकिन हमारी ये बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है सभी ग्रंथों में, केवल भारत की ही बात नहीं, पूरे विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब में लिखा है कि इस पृथ्वी लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसको ये शरीर त्यागना पड़ता है। ये शरीर छूट जाता है और छूटने के बाद इस शरीर को या तो गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, या जला दिया जाता है, या किसी नदी में इसको बहा दिया जाता है। लेकिन गुरुजी आप बताएं कि कबीर के बारे में क्या सत्यता है। मृत्यु के पश्चात कबीर कहाँ गए, ये उसने प्रश्न किया। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है एक जिज्ञासु अनुरागी भक्त का है। संसार में अनेकों जिज्ञासु अनुरागी भक्त हैं जो संत कबीर की विचारधारा को मानते हैं, और वो सभी भ्रमित हैं, क्योंकि तमाम कबीरपंथी जिन्होंने अपना अपना कबीर के नाम पे पंथ बनाया है, और पंथ बना करके एक सामाजिक संगठन बनाया जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को जोड़ा, और जोड़ने का जो क्रम रहा वो क्रम उनका एक अलग तरीके का था। लोगों को भ्रमित करके, चमत्कार दिखा करके पंथ में जोड़ा। चमत्कार, जो सबसे बड़ा चमत्कार था, वो चमत्कार था कबीर के बारे में। उन्होंने बताया कि संत कबीर पूर्ण परमात्मा थे। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो शरीर त्यागता नहीं है, वो सदैव स्वर्ग को जाता है। उसका शरीर यहाँ नहीं रहता पृथ्वी पे। जिस शरीर में उसको हम देखते हैं उसी शरीर में वो उड़ता हुआ चला जाता है। ये उन पंथों के लोगों ने कहा। वो मरता नहीं है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, बाकी उसके अलावा कोई संसार में नहीं है। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे जितने भी संसार के धर्म हैं, उन धर्मों के जो महापुरुष हुए हैं उन धर्मों में, वो सभी मरे हैं। सिर्फ कबीर ही सदैव
स्वर्ग को गए हैं, वैकुंठ को गए हैं, साकेत लोक को गए और सत्यलोक को गए। ऐसा उन लोगों ने अपने धर्म में प्रचार प्रसार करके, लेखन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और अपने शिष्यों के माध्यम से जन जन तक ये प्रचार प्रसार पहुंचाने का काम किया है और उनके अनुयायी आज भी कर रहे हैं। इससे अन्य जो पंथ हैं कबीर पंथ के, वो भी इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। कुछ लोग भ्रमित हैं, उनको भी पता नहीं, वो भ्रम में है कि इस पृथ्वी लोक को मृत्यलोक कहा गया है। और जो मृत्यलोक की परिभाषा है वो ये है कि यहाँ पे जो भी भूत प्राणी आया, जो 5 शरीरों से बना हुआ है, पंचभूत, क्षित जल पावक गगन और समीर, उन सभी शरीरों को, इन शरीरों को स्थूल शरीर कहते हैं। और एक निश्चित सीमा होती है, जब ये शरीर क्षीण हो जाता है तो फिर ये नष्ट हो जाता है। नष्ट होकर के वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में और जल तत्व जल में विलीन हो जाता है। यानी जो स्थूल शरीर है वो पंच भूतों शरीरों में खंड खंड होकर के विलय हो जाता है, उसका जला दिया जाता है, बहा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और इसके अंदर जो परमात्मा है, जो परमात्मा है जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, वो अपने सहज प्रकाश स्वरूप में विलीन हो जाता है। वो कहीं आता जाता नहीं है, वो एक जगह रहता है। जैसे समुद्र में लोटा जल का भरा समुद्र के पानी में रख दें और वो जो लोटा तैरता रहता है, उसमें समुद्र का ही पानी भरा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो लोटे के नीचे तली में भी समुद्र है और लोटे के अंदर भी समुद्र है। लोटा क्या है? ये अपना शरीर है, मानव का शरीर है, पंचभूत प्राणियों का शरीर है। इसके अंदर जो समुद्र है पानी रूप में, वो व्यापक रूप में है। और लोटा समुद्र के अंदर है, ऊपर है, तैर रहा है। तो जो समुद्र लोटा समुद्र के अंदर तैर रहा है, तो वो समुद्र क्या है? व्याप्त रूप में। तो कहने का तात्पर्य है, संत कबीर ने कहा वो परमात्मा व्यापक और व्याप्त रूप, दोनों रूपों में, दोनों रूपों में। तो ये जो जीवात्मा है, जब किसी कारण उस लोटे में कोई विस्फोट हो जाए, तो लोटा नष्ट हो जाए, तो जो लोटे में भरा जल है वो कहीं उड़ के नहीं जाएगा। जिस जगह पे लोटा है उसी जगह पे वो जल रहेगा, उसी जल में विलीन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, तो यदि उसने भक्ति किया है, राम नाम का जप किया है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करती है। और उसने राम नाम का जप नहीं किया है, विषय वासनाओं का जप किया है, तो फिर वो 84 में जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जीवात्मा है वो समुद्र और लोटे के समान है। जब ये शरीर नष्ट होता है तो जीवात्मा अपने सहज स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा जिसका वो अंश है, उसमें विलीन हो जाती है। वो विलीन हो जाती है जिसने राम नाम का जप किया। और जिसने राम नाम का जप नहीं किया, उसकी, उस मानव शरीर की जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा 84 में जाती है। तो प्रश्न ये था कि मृत्यु के पश्चात संत कबीर कहाँ गए? ये बड़े भ्रम के विचार हैं। लोगों के अंदर इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। लोगों ने अनेकों तरीके से हमसे पूछा, तो हमने कहा इस प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। तो देखिए, संत कबीर के बारे में पहले जानेंगे। ये भक्तिकालीन परम पूजनीय वंदनीय कवि थे, संत थे।
संत थे और एक साधारण मानव थे। भजन के माध्यम से इन्होंने अपने अंतःकरण में जो परमात्मा परब्रह्म के रूप में, उपद्रष्टा रूप में, उस परमात्मा को उन्होंने अनमनता कर लिया था, उसको जागृत कर लिया था, उसको जागृत कर लिया था। और जागृत करने से इनके अंदर जो परमात्मा के चरित्र हैं अंतःकरण में सबके अंदर होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, बेहोशी की अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और जब प्रणव का जाप करता है, कबीर ने प्रणव ओम या राम दो, ओम या राम ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, प्रणव है। संत कबीर ने राम नाम, जो प्रणव राम नाम रूपी प्रणव है, उसका इन्होंने अचपा जाप के द्वारा भजन किया था, जप किया था, श्वास प्रश्वास के द्वारा जप किया था राम नाम का। और राम नाम का जप करने के बाद इनके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में राम के चरित्र थे, तो बात यहाँ समझने की, तमाम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या वो राम जो जमदग्नि के पुत्र थे जिनका नाम परशुराम था, क्या वो राम जो दशरथ के पुत्र थे जिनको श्री राम कहा गया है, क्या वो राम जो वसुदेव के पुत्र थे जिनको बलराम कहा गया है, क्या और भी तमाम अनादिकाल से राम हुए हैं, तो क्या इन इन नामों का जप किया था, इन व्यक्तियों के नामों का जप किया था? तो कहते हैं नहीं। कबीर ने कहा मैंने इन सब के नामों का जप नहीं किया है। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुवार आपने किस राम नाम का जप किया है? तो राम नाम कौन है, हम तो इतना ही जानते हैं। तो संत कबीर ने कहा कि वो राम सबके घट में लेटा हुआ है, सबके घट में लेटा हुआ है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, ताही से बुद्ध संत जन कहता सो राम। जो जड़ और चेतन सब में रमण करता है, सब में व्याप्त है, वो सभी भूत प्राणियों के घट में व्यापक रूप में है और समस्त प्रकृति में, जड़ चेतन में, पेड़ पौधे, समुद्र, पर्वत, नदी, पहाड़, मरुस्थल, इन सब में व्यापक रूप में है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, गैलेक्सी, ये इसमें व्याप्त रूप में। तो थोड़ा हम और समझाएंगे अपने भक्तों को, क्योंकि हमारे भक्त या श्रोता ज्ञानी भी हैं, कुछ विज्ञानी भी हैं और कुछ अल्प ज्ञानी हैं, वो जिज्ञासु हैं। तो उनके मन में बात आई होगी कि व्यापक क्या है और व्याप्त क्या है। विद्यार्थी की तभी समझ में आता है जब जोड़ उसको पता हो, घटाना पता हो, गुणा पता हो, भाग पता हो, तब आगे के जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो बात समझ में आएगी। तो आजकल का जो अध्यात्म है एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, बड़े मतभेद है, बहुत मतभेद है। तो हम एक एक बिंदु को लेकर चलेंगे, तो बताएंगे आपको प्रसंग में जो जो भी कठिन शब्द आएंगे अध्यात्म के, उनकी भी मैं व्याख्या करता चलूंगा। तो व्यापक का मतलब होता है सभी भूत प्राणियों के अंदर ज्योतिर्स्वरूप, ज्योति के रूप में वो परमात्मा स्थित है। सभी भूत प्राणी, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी मानव, सबके अंतःकरण में, हृदय में वो परमात्मा ज्योति रूप में। क्या इस हृदय को कहते हैं जो पंपिंग करता है रक्त का? नहीं, ये मन का संसार है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण को हृदय कहते हैं, हृदय देश कहते हैं। इसी को संत कबीर ने घट कहा है, भगवान शंकर ने हृदय कहा है, भगवान कृष्ण ने हृदय कहा है। अष्टम हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। ये रामायण में कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा
ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण हम नहीं जान पाते। ज्योतिषामप तज्ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टतम। स्वरूप उसका ज्योतिर्मय बताया। अर्जुन से कहा तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शास्त्रम। अर्जुन तुम उसी की शरण में जाओ तो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी, मोक्ष मिलेगा। संत कबीर ने कहा सब घट में रो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट होए। उन्होंने भी कहा कि घट में वो प्रकट होता है, परमात्मा सबके घट में प्रकट होता है। तो घट का मतलब सब लोग समझ गए होंगे, व्यापक और व्याप्त का मतलब। तो परमात्मा व्यापक रूप में है और व्याप्त रूप में है। तो संत कबीर के अंदर भी वो परमात्मा उपद्रष्टा रूप में था। भजन किया, भजन के माध्यम से अनमनता हो गया, वो ज्योति जल गई। तो इनके घट में जो राम के चरित्र थे प्रसुप्त अवस्था में, वो सब जागृत हो गए। कबीर की तरीके कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी संत, कोई भी भक्त अपने अंतःकरण में उपस्थित सभी परमात्मा के चरित्रों को जागृत कर सकता है। कैसे जागृत कर सकता है? नाम के जप से। संत तुलसी ने मानस में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, कि नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। नाम का जप करने से वो परमात्मा के चरित्र प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर भक्ति की स्थिति क्या हो जाती है? उसकी स्थिति हो जाती है कि सूझे रामचरित मणिमानिक और गुपुत प्रकट जो जाने खानी। फिर उसको राम के ही चरित्र, सारा भ्रम खत्म हो जाता है। अद्वैत द्वैतवाद सारा खत्म हो जाता है, सिर्फ अद्वैत रह जाता है कि परमात्मा एक है और जड़ चेतन में व्यापक और व्याप्त रूप में स्थित है। उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। भजन हम किसी का भी करें, काल्पनिक देवी देवता मान करके किसी की भी पूजा करने लगे, लेकिन फल वो परमात्मा ही देता है। ये सभी शास्त्रों में बताया गया है। तो संत कबीर के अंदर भी वो परमात्मा था। तो लोगों ने पूछा कि गुरुजी, कबीर से, कि गुरुजी आपको तो लोग भगवान मानने लगे, ब्रह्म मानने लगे तमाम लोग। तो कबीर ने कहा ये उनकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन मैं एक मानव हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ और मैंने जीवन में राम नाम ही जप किया है, इसके अलावा मैंने कोई जप नहीं किया। अंतिम समय आ गया था, बड़े हमारे देश में कुरीतियाँ थी, धार्मिक भ्रांतियाँ थी कि काशी में जो मरेगा उसको मोक्ष मिलेगा, और जो काशी के बगल में मगहर है, मगहर में जो मरेगा उसको नरक मिलेगा, काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा। ये धार्मिक भ्रांति थी, बहुत बड़ी धार्मिक भ्रांति थी, बहुत बड़ा पाखंड था। तो संत कबीर अपने जीवन में अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कहा अंतिम समय है तो इसको भी मैं सिद्ध कर दूंगा कि मगहर में मरने से नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। अब बात यहाँ सोचने की बात है। जैसे कि काशी में मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, तो जो व्यक्ति मर गया तो उसको स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग जो मिला उसको देखने कौन गया? और मगहर में जो मरता था उसको कहते हैं नर्क मिलेगा, तो वो नर्क देखने कौन गया? ये कौन गया देखने? ये स्वर्ग और नर्क हैं क्या? स्वर्ग और नर्क है क्या? पहले तो ये समझना पड़ेगा। और जब ये आदमी जान जाए कि स्वर्ग वहां पर है, नर्क यहाँ पर है, तो फिर बात आती है कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मरने वाले को नर्क मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। संत कबीर ने इस चीज का खंडन किया। स्वर्ग किसे कहते हैं, नर्क किसे? सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नर्क है।
अब सुख क्या है? जो भगवान का भक्त है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो उसे सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं जिसने प्राप्त कर लिया वो सारे लोग कहाँ मरते हैं? काशी में। काशी में मरते हैं। काशी में मरने से क्यों काशी में? क्योंकि पुरातन काल से काशी क्या था? धार्मिक स्थल था। वहां पर धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो जो धार्मिक लोग थे भारत के किसी भी कोने में, वो लास्ट में वहीं पर जाते थे, क्योंकि बहुत सारी पाठशालाएं थी, विश्वविद्यालय थे, बहुत अध्यात्म का प्रचार प्रसार था। तो लास्ट में वो चौथेपन में वहीं चले जाते थे। और वो लोग भी जाते थे जिनके विधुर थे या विधवा होती थी, जिनका जोड़ा बिछड़ जाता था, वो भी लास्ट में भगवान के भजन के लिए काशी जाते थे। सब जाते थे। तो कहते हैं कि काशी में जा करके भगवान का भजन करते थे, विद्या अध्ययन, बहुत संत मंडली रहती थी। और संतों के बीच में प्राण त्यागने से वही विचार आएंगे। भाई कहते हैं अंतमति सो गति। आप धार्मिक क्षेत्र में रह रहे हैं तो लास्ट में धार्मिक विचार ही आएंगे मृत्यु के समय। तो ग्रंथों में बताया गया है कि अंतमति सो गति। यदि आपके मनमय कोश में धार्मिक विचार हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। यदि सांसारिक विचार हैं, आशा तृष्णा विषय वासना के विचार हैं, तो नरक मिलेगा। तो ज्ञानी लोग काशी में प्राण त्यागते थे। तो संत कबीर ने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी प्राण त्याग दे, कहीं भी। स्थान से कोई मतलब, स्थान से किसी को नरक और स्वर्ग नहीं मिलता है। या मंदिर की सीढ़ियों में प्राण त्याग दें, या चित्रकूट या हरिद्वार या वृंदावन या अयोध्या में या काशी में तो स्वर्ग मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये पृथ्वी माँ है, इसकी गोद में कहीं भी प्राण त्याग दो। आपके मन के अंदर यदि काशी है, आपका मन यदि काशी बन गया है, तो आपको मोक्ष मिलेगा। काशी का मतलब कि आपका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया हो। आपके मनोमय कोश में किसी भी प्रकार के जन्मों के संस्कार और विकार कुछ न रह जाए, न सद्गुण न दुर्गुण कुछ न हो, मन हो जाए रिक्त, शून्य हो जाए, तो उसको काशी कहते हैं। और उस स्थिति में, काशी किसी स्थान का नाम नहीं, स्थिति का नाम है। मन की शून्य अवस्था को काशी कहते हैं। तो उस स्थिति में जब प्राण ये मानव शरीर छोड़ता है, जीवात्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ती है, उस स्थिति में तो फिर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती है, चाहे वो काशी में छोड़े और चाहे मगहर में छोड़े। तो चर्चित स्थान था कि मगहर में नरक मिलेगा। तो संत कबीर ने कहा कि मगहर ही नहीं, लेकिन लोगों की आस्था है कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हम लास्ट में मगहर में ही प्राणों को छोड़ेंगे, अपने वहीं मरेंगे, वहीं पर मरेंगे। तो संत कबीर ने इस भी अपवाद को दूर किया, पाखंड को। वो लास्ट में जब उनके अंतिम समय आया तो अपने शिष्यों से कहा कि हमें किसी भी तरीके से, रहते काशी में थे, जीवन भर काशी में रहे संत कबीर, लेकिन अंतिम समय में काशी से चल करके अपने संत मंडली शिष्यों के साथ मगहर में गए। एक निश्चित स्थान को चुना और वहां पर उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, वहां पर त्यागा, वहां अपने प्राणों को त्यागा। और अपने शिष्यों को बता दिया कि स्थान कोई मायने नहीं रखता है, व्यक्ति का मन मायने रखता है। मन यदि निर्मल है तो उसे मोक्ष मिलेगा, उसे मोक्ष मिलेगा। और अब बात आती है कि कैसे सिद्ध हुआ कि उन्हें मोक्ष मिल गया। तो प्राणों के जाने की जो गति है,
उस गति से मालूम हो जाता है कि कोई भी प्राणी हो, कबीर ही नहीं, हम आप सब हैं, किसको मोक्ष मिला है, किसको नरक मिला है। यदि कोई व्यक्ति भजन करते करते और लोगों को बता दे कि देखो अब हम भजन में बैठ गए हैं, अभी हम 2 मिनट में अपने प्राण छोड़ देंगे, ये क्षमता आ जाए उस व्यक्ति के अंदर, किसी भी स्थान पे बैठ जाए, चाहे काशी में बैठ जाए, चाहे मगहर में बैठ जाए, चाहे किसी भी स्थान पे। तो संत कबीर का जब अंतिम समय आया तो सारे लोग बैठ गए, तो उन्होंने कहा देखो अब हम अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, प्राण हमारे निकलने वाले हैं। उनको पहले ही मालूम हो गया, और जिसके अंदर वो ज्योति जागृत हो जाती है, आत्मा की जागृति हो जाती है, जिसको संत कबीर ने शब्द कहा है। शब्द किसे कहते हैं? आत्मा की जागृति को, परमात्मा की जागृति को। तो जब जागृति हो जाती है तो उसको ये भी पता हो जाता है कि हम प्राण किस समय छोड़ेंगे, हमारे प्राण किस समय निकलेंगे, उसे सब मालूम हो जाता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। तो संत कबीर को भी पता हो गया था कि अब प्राण हमारे इतने मिनट, इतने घंटे और इतने मिनट, इतने सेकंड में निकलेंगे। जब ये जिसको ये बात मालूम हो जाती है तो समझ लो उसको मोक्ष मिलेगा। बाकी कि कोई दूसरा व्यक्ति मर रहा है, उसके बारे में स्वर्ग और नरक बताना, तीसरा व्यक्ति यदि बता रहा है तो बिल्कुल झूठ बता रहा है, वो पाखंडी है, वो झूठ बता रहा है। बता कैसे पाएगा? ये लक्षण होते हैं स्वर्ग और नरक के। मरने के समय बड़े बड़े योगी महात्मा हैं जिनको मोक्ष मिला है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मतंग ऋषि थे, उन्होंने सबरी को बता दिया था कि अब मैं जाने वाला हूँ। सबरी ने भी बताया, सभी योगी थे। तो जो योगी होते हैं, जिन्होंने उस परम चेतना को, परम तत्व को जागृत कर लिया है, उनको सब पता रहता है कि हम कब अपना शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ते हैं तो वो पद्मासन में बैठ जाते हैं और प्रणव का जाप करते हैं। प्रणव का जाप करते हैं और प्रणव का जाप करते करते सहस्रार चक्र से अपने प्राणों को निकाल देते हैं। राम या ओम का जाप करते हैं और जो उनकी जीवात्मा है, जो सहज प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर जिसको जीव कहते हैं, वो सहस्रार चक्र से प्राण निकलते हैं। सहस्रार चक्र आज्ञा चक्र के ऊपर होता है, यहाँ से ऐसे प्राण निकलते हैं और बैठे रहेंगे, बात करते जाएंगे और ओम या राम की ध्वनि करेंगे, राम, और इतना कह करके प्राण उनके निकल जाएंगे। किसी भी स्थान में बैठेंगे। तो स्थान मायने नहीं रखता है, व्यक्ति की साधना मायने रखती है। स्वर्ग और नरक, मोक्ष, वैकुंठ, सतलोक, जो भी सब कहें, ये सब पर्यायवाची हैं उस स्थान पर जाने के लिए। तो संत कबीर ने यही काम किया था, कि उन्होंने यही काम किया था, बैठ करके अपने प्राणों को ब्रह्मांड सहस्रार चक्र में चढ़ाया और वहां से प्राणों को निकाला। जो 10 द्वार हैं, इनसे नहीं निकाला। इससे सिद्ध हो गया, चूंकि पहले उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से संसार को बताया था कि मोक्ष, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में मोक्ष उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये विधि है। ये भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया कि प्राणों को जब सहस्रार चक्र से ओम का जाप करते करते जब वो सहस्रार चक्र से प्राण निकलते हैं तो वो जीवात्मा उस आनंदमय को, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को मिलता है जो इस साधना को दिन जीवन पर्यंत करते रहते हैं। अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ऐसे नहीं मिलता है। संत कबीर ने कहा है, राम नाम सब लोग जपते हैं, लेकिन यदि यतन से राम नाम नहीं जपा, इसी को संत कबीर ने सतनाम कहा है, तो राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है, तो फिर उसको मोक्ष नहीं मिल सकती है। तो कहने का तात्पर्य, तो संत कबीर ने बात बताई कि कहीं कोई स्थान मायने नहीं रखता है, कोई स्थान मायने नहीं रखता है। चाहे किसी भी स्थान पे आप जीवन में राम नाम जपते रहो, तमाम लोग मरते हैं और मरने के समय घर परिवार के लोग कहते हैं राम कहो, अब उसने जीवन में अभ्यास ही नहीं डाला है,
तो राम नाम उसके मुख से कैसे निकल आएगा? निकल ही नहीं सकता। उसने तो जीवन में जिस चीज का अभ्यास किया है वही शब्द निकलेगा। उसके मनोमय कोश में जो विचार संस्कार भरे हुए हैं मरते समय वही मुख में आते हैं, उन्हीं का वो स्मरण करता है, वही मति रहती है। तो संत कबीर कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन को शून्य करना अति आवश्यक है। मन तुरंत शून्य नहीं होता है। कहते हैं शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो, ताई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। यह अभ्यास से होता है। जब सतत प्रयास करेंगे, आप साधना करेंगे अपने गुरु के वचनों के अनुसार, जो उन्होंने निर्देश दिया, गुरु दीक्षा लिया, उन्होंने यत्न बताया, नाम निरूपण नाम यत्न से सो प्रकट जिनमोल रतन से, ये यत्न बताया नाम जप का, जप यज्ञ बताया, कबीर का अचपा जाप बताया। और जब उसके अनुसार आप करेंगे तो आपका मन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जप यज्ञ में क्या होता है, अचपा में क्या होता है? जो मन के विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दोष द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, ये मानस रोग है। इन सभी मानस रोगों का जप यज्ञ में इसमें हवन होता है, तो विकारों का हवन होने लगता है। जैसे जैसे आप नाम का जप करते जाएंगे तो मनमय कोश में जो ये सारे विकार भरे हुए हैं, संसार के विचार भरे हुए हैं, अनेकों जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, कर्मों के फल भरे हुए हैं, इसी जन्म में करोड़ों जन्म हो जाते हैं। हम आप जब जन्म लेते हैं, माँ के पेट से बाहर आए, एक दिन हर सेकंड बाद ये शरीर मरता रहता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता रहता है। शरीर का आकार बदल गया तो पहले वाला मर गया। जीवात्मा वही रहती है, जीवात्मा न मरती है और न जन्म लेती है। ये तो ईश्वरन से जीवनासी चेतन अमल सुखराशि, जो इस आनंदमय कोश में परमात्मा, उसकी एक किरण है, तो किरण निकलती रहती है। ये जीव है, सूक्ष्म शरीर को जीव कहते हैं। ये प्राणमय कोश में प्राणों का वास होता है। तो संत कबीर कहते हैं मन को शून्य करना अति आवश्यक है। जब शून्य कर लोगे तो आपका प्राणमय कोश क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो एक ने पूछ लिया कि गुरुजी क्या इस शरीर के अंदर और भी शरीर होते हैं? उन्होंने कहा हाँ, 5 शरीर स्थूल शरीर के अंदर होते हैं। स्थूल शरीर, इसका जो बाहरी ढांचा है उसको अनुमय कोश कहते हैं, जिसको हम आप देख सकते हैं। फिर उसके अंदर 4 शरीर और होते हैं अंतःकरण में। कौन कौन से शरीर? एक होता है प्राणमय कोश, जहाँ से सूक्ष्म शरीर की स्थापना होती है, शुरुआत होती है। उस प्राणमय कोश को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसी को जीव कहते हैं। और इस प्राणमय कोश में मनोमय कोश होता है, जहाँ पर सभी शरीरों के संस्कार, आप जिस उम्र में उसके पहले जन्म से लेकर के जितने भी संस्कार थे, जितने बार शरीर जन्म हुआ मृत्यु हुआ, सारे संस्कार उस कोश में अच्छे बुरे सब भरे रहते हैं मनोमय कोश में। तो ये हो गया तीसरा शरीर। पहला अनुमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश जिसमें जीव रहता है, और तीसरा मनोमय कोश जिसमें सारे विचार रहते हैं, संस्कार रहते हैं, और चौथा विज्ञानमय कोश। इस विज्ञानमय कोश में ज्ञान विज्ञान रहता है। और फिर 5वां होता है आनंद कोश। ये चतुष्टय अंतःकरण के अंदर आनंदमय कोश में ज्योतिर्स्वरूप वो परमात्मा होता है, इसी कोश में होता है। और उसी कोश में जाने के लिए प्राणमय कोश में जो जीव होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो तड़पता रहता है कि हम अपने निज घर में पहुंच जाएं। उसका घर वही है आनंदमय कोश। लेकिन 3 गुणों के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुणों के कारण, वो अष्टधा मूल प्रकृति में बंध जाता है, बेचारा जकड़ जाता है और 84 में भटकता रहता है। तो वो अपने घर जाने के लिए तड़पता रहता है। अन्य योनियों में व्यवस्था नहीं है। मानव शरीर छोड़ करके जितने भी हैं शरीर, कीड़े कीट पतंगे पशु पक्षी, इनसे नहीं जा सकता आनंदमय कोश में। उस आनंदमय कोश में जाने के लिए
उस जीवात्मा को मानव शरीर धारण करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मानव शरीर को जितने भी 84 लाख योनियां हैं उन सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसको शास्त्रों में मोक्ष का द्वार भी बताया गया है, गीता में भी बताया गया। तो स्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए न जई परलोक समारा। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, योगियों ने बताया है कि ये जो मानव शरीर है ये मोक्ष का द्वार है। इस शरीर में जब जीवात्मा भटकते भटकते जन्म मृत्यु के चक्र से होते होते जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन 3 गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण वो इसमें बंधती है और विषय वासना, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, मद, लोभ, सांसारिक वासनाओं में फंस गई। उसे कोई जीवन में सद्गुरु नहीं मिला, फंस गई तो पुनः वो मोक्ष के द्वार से वापस लौट जाती है, फिर 84 में चली जाती। तो इस शरीर को प्राप्त करके जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, अपनी जीवात्मा को, अपने जीव को, जो आत्मा का अंश है, आत्मा का अंश है, एक टुकड़ा है, उसके परिवार का सदस्य है, उसका अंश है, उसकी एक शक्ति, एक किरण है, उसको मुक्त नहीं करा पाया तो उसका जीवन बेकार रहा। फिर तो वो बिना सींग और पूंछ के, 2 ही चीजें नहीं वो पशु के समान होता है। पशु के तरीके खाता रहा, पीता रहा, मलमूत्र करता रहा, फिर पशु ही योनि में चला गया, मानव योनि पा करके दुरुपयोग किया, चला गया। तो संत कबीर कहते हैं कि जो जीव है ये अपने आनंदमय कोष में जाने के लिए तड़पता रहता है। आप कहीं भी बाहर जाएं 8 दिन 10 दिन के लिए, लेकिन खूब अच्छी जगह हो, अमेरिका जाएं, चाहे आप इंग्लैंड जाएं, चाहे किसी भी पेरिस जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे इंडिया में किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, लेकिन 2-4-10 दिन बाद आपका जी भर जाएगा, फिर आप अपने घर के लिए तड़पेंगे कि हमें अपने घर जाना है। ऐसे जीवात्मा का जो घर है वो है उसका आनंदमय कोष, जहाँ पे परमात्मा रहता है। उसी आनंदमय कोष को साकेत लोक कह देते हैं लोग, उसी आनंदमय कोष को वैकुंठ कह देते हैं, उसी को सत्यलोक कह देते हैं, उसी को निर्वाण पद कह देते हैं। संत कबीर कहते हैं हर जीव का वो घर है, हर जीव का घर है वो लोक, हर जीव का घर है, मेरा ही नहीं है, सभी का घर है। शून्य से पार ये देश है हमारा, शून्य से पार ये घर है मेरा। संत कबीर ने कहा है शून्य से परे ये घर है मेरा। तो शून्य लोक क्या है? मनोमय कोष को कहते हैं। जो मनोमय लोक है ये हमारा आपका शरीर एक ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है पूरा शरीर, इसमें अनेकों लोक हैं, अनुमय लोक, मनोमय लोक, प्राणमय को लोक, विज्ञानमय को लोक और आनंदमय लोक, चाहे कोष को चाहे लोक को। तो संत कबीर कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को शून्य करना अति आवश्यक है। जिसने परमात्मा को शून्य नहीं किया वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा अंतःकरण में आनंद लोक में रहता है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए मन को सूक्ष्म करना, शून्य करना, इसी को संत कबीर ने, संत तुलसी ने मानस में लिखा है। शून्य को क्या कहा है? शून्य को कहा है निर्मल, उसी को निर्मल कहा है जिसको संत कबीर ने कहा है शून्य। शून्य सहज मन प्रकट से, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, और ताई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। संत कबीर कहते हैं मेरी दृष्टि में जिस साधक ने अपने मन को शून्य कर लिया है, निर्मल कर लिया है, वो हमारे लिए वंदनीय है, वो विशेष है, वो साधारण मनुष्य नहीं है।
और जिन जिन ने अनादिकाल से वैदिक काल, भक्ति काल, आगे कलिकाल में भी जिन जिन्हों ने मन को शून्य कर लिया, निर्मल कर लिया है, वो सभी को मोक्ष मिला है। वो सब मेरे वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। वो विशेष हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस परमात्मा का चिंतन किया है, एक परमात्मा का चिंतन किया है, तभी उनका मन शून्य हुआ है। उन्होंने विधि पूर्वक भक्ति किया है, अविधि पूर्वक नहीं किया है, विधि पूर्वक भक्ति किया है। इसलिए वो हमारे लिए बहुत वंदनीय है। तो किसी शिष्य ने कहा कि गुरुवर, भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप मन में किस नाम का जप किया करते हैं? श्वास प्रश्वास का जो जप आप बताते हैं, अचपा जाप, उसमें आप किस नाम का जाप करते हैं? लोग कहते हैं कि आप सतनाम का जाप करते हैं। तो ये सतनाम क्या है? संत कबीर ने कहा सतनाम, सतनाम जो सत्य का नाम है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। वो सबके अंतःकरण में रमण करती है, जड़ चेतन में रमण करती है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अंतःकरण में रमण करती है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। और विश्व के अणु अणु में रमण करती है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। विश्व के कण कण में रमण करती है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। सभी भगवों को चलाती है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। श्वासों के स्वरों में रमण करती है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। तो रमण करने की वजह से मैंने उसका नाम राम रखा है। तो मेरा जो सतनाम है वो राम है, वो प्रणव है। प्रणव को ही सतनाम कहते हैं, चाहे ओम कहें या राम कहें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो जो सतनाम है इसी को सार नाम कहते हैं, चाहे सतनाम कहो चाहे सार नाम कहो, ये राम शब्द को ही कहते हैं। इसलिए संत कबीर ने कहा है कि मेरे प्रिय शिष्यों, मुझे अन्य किसी नाम से मतलब नहीं है। वैसे परमात्मा का कोई नाम नहीं है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने भी कहा है, यकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। नाम कौन रखता है? माता पिता रखते हैं। परमात्मा का कोई माता पिता है? कोई नहीं है, वो सबका माता पिता है। तो उसके पहले कोई हुआ ही नहीं, वही सबका माता पिता है, तो नाम कौन रखता है? माता पिता। और जब वो सबका माता पिता है, इसलिए नाम और रूप से वो अनिर्वचनीय है। अकथ नाम है नाम अनुरूपा और ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। ना उसका नाम है, ना कोई रूप है। तो उसको जाना कैसे जा सकता है? उसको नाम के जप से जाना जा सकता है। जब नाम का आप जप करेंगे तो आपके अंतःकरण में वो जना देता है कि मैं आपके अंतःकरण में हूं, इस रूप में। उसको संत कबीर ने शब्द कहा है। शब्द का मतलब है परमात्मा की जागृति। उसी को तमाम कबीर पंथियों ने शब्द को कहा है परमात्मा। वो बातें कही है। शब्द का मतलब है वो आत्मा की जागृति। ये शब्द नहीं जो अन्य शब्द है, राम नाम के तमाम शब्द हैं जो भी हमने बताया, वो शब्द नहीं। आत्मा की जागृति को, उसी को अनुभव कहा गया है। जब अनुभव होता है, ये अनुभव कौन जान सकता है? जिसके अंदर जागृति होती है। वो किसी को नहीं बता सकता, उसको शब्द कहते हैं। संत कबीर ने कहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो है शब्द विदेह और जिह्वा पर आवत नहीं निरख परख कर ले। अन्य शब्द तो आएंगे, लेकिन परमात्मा की जागृति वाला जो शब्द है उसका वर्णन जिह्वा से नहीं किया जा सकता। निरख परख कर ले, उसको अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो मेरा राम है, वो मेरा सतनाम है, उसी को मैंने राम नाम कहा है। बोले मुझे अन्य नामों से कोई मतलब नहीं। बताया उन्होंने शिष्यों से, कहने लगे ये जो राम नाम है ये बड़ा दुर्लभ है, हर किसी को मिलता नहीं। भजन करना चाहता है आदमी, लेकिन वो संसार के विषय वासनाओं में पढ़ करके, पाखंड में पढ़ करके अन्य नाम उसको मिल जाते हैं, क्योंकि अंदर से उसके अंदर द्वैत की भावना रहती है। तो राम नाम सबको नहीं मिलता है जपने के लिए।
चाहते भी ये भी आप भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कहीं राधा नाम जपेंगे, कहीं कहीं काली नाम जपेंगे, कहीं दुर्गा जपेंगे, कहीं और तमाम नाम जपेंगे, लेकिन राम नाम नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आपके अंदर राम नाम के जो परमात्मा के चरित्र हैं, दिव्य गुण है, वो जागृत नहीं हो पाते। इसलिए सब कुछ आपके अंदर है, इसलिए आप दूसरे के आकर्षण में आकर के उस परम तत्व, उस सत नाम से आप वंचित रह जाते हैं और माया वाले नामों में पढ़ करके, क्योंकि माया की आसक्ति है भाई, जिसकी आसक्ति होगी मन में वही नाम तो आपको वो आसक्ति उधर ले जाएगी। तो माया की आसक्ति है कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमें ये चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए। परमात्मा नहीं चाहिए, हमें संसार की चीजें चाहिए, इस स्थूल शरीर को जिससे सुख प्राप्त हो, अच्छा मकान, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, ये सब चाहिए। तो ये माया का क्षेत्र है, तो फिर माया वाले नाम मिलेंगे। प्रणों को छोड़ करके जितने भी नाम है सब माया के नाम है। संत कबीर ने कहा फिर वो माया, वो योग माया, वो सबको नचाती है, और योग माया को कौन नचाता है? वो परमात्मा नचाता है। तो फिर योग माया अपने क्षेत्र में, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के नाम है प्रणव को छोड़ करके। तो प्रकृति के नाम आप जपेंगे तो प्रकृति तक ही आप सीमित रहेंगे, प्रकृति से पार नहीं हो सकते। परमात्मा कहाँ है? इस प्रकृति से पार है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मनिरी विरज अविनाशी। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा। श्री राम जी ने अपने सभी जिज्ञासुओं को, हनुमान जी, भरत, विभीषण, अंगद, सुग्रीव, सबको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि वो परमात्मा का जो राम नाम है, प्रणव है, इसके अलावा जो नाम जपा जाएगा वो सब प्रकृति की तरफ ले जाते हैं, काल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे जन्म और मृत्यु का खेल है। केवल प्रणव, ओम या राम, ये दोनों प्रणव हैं, इनका जाप करने से व्यक्ति इस प्रकृति से पार हो जाता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मनिरी विरज अविनाशी। तो संत कबीर ने कहा ये सारे अन्य जो नाम हैं वो सब प्रकृति में बांधते हैं, सब में तीनों गुणों का प्रभाव होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसलिए मुझे तीनों गुणों में नहीं बंधना है। यदि तीनों गुणों से संबंधित हम कोई जाप करेंगे तो फिर हम इस अष्टधा मूल प्रकृति में बंध जाएंगे, हमको मोक्ष नहीं मिलेगी। हम कहीं भी यदि हम तीनों गुणों से अलग हैं, प्रणव का जप कर रहे हैं, तो चाहे हम मगहर में मरें, चाहे काशी में, चाहे भारत के किसी भी विश्व के कोने में मरें, चाहे मंदिर में मरें, चाहे मस्जिद में मरें, हम चाहे जंगल में मरें, चाहे नदी के किनारे मरें, हमारी जीवात्मा आनंदमय कोष में जाएगी। कहने का मतलब कि हमें मोक्ष प्राप्त होगी, कोई शक नहीं। संत कबीर ने कहा कोई भी किसी प्रकार का शक नहीं है। इसलिए मैंने जीवन में, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने राम नाम यानी प्रणव का ही जाप किया है। इससे अच्छा मुझे कोई दूसरा नाम नहीं लगा, और जीवन भी जाप किया, अंत तक भी जाप करेंगे, हमने प्रतिज्ञा कर लिया था। तो क्या लिखा है संत कबीर ने? कहते हैं इसलिए मुझे राम नाम बहुत प्रिय है, और मेरे प्रिय भक्तों, शिष्यों, ये सबको नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं कि राम नाम अति दुर्लभ है, कि राम नाम अति दुर्लभ है, कि राम नाम अति दुर्लभ है, औरों ते नहीं काम, कि राम नाम अति दुर्लभ है, औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ते संग्राम। तो राम नाम अति दुर्लभ है,
औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम हित संग्राम। संत कबीर कहने लगे, राम नाम अति दुर्लभ, औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। हमारा राम से ही संग्राम रहा है, आदि अंत और युग युग। इस युग में नहीं, जब जब भी जन्म मृत्यु, जितने भी हमने आदि अंत और युग युग, जब से हमने जन्म लिया, तमाम हमारे करोड़ों जन्म हुए, ये तो वृद्धावस्था है, हर स्थिति में मैंने राम का ही नाम लिया है। इससे सुंदर नाम और कोई है ही नहीं, ये प्रणव है। इसी का जाप करना आप लोग भी, और इसी का प्रचार करना। इस नाम का जप करने से मानव मोक्ष को प्राप्त करता है। बाकी अन्य नामों का आप जाप करेंगे तो सब माया के नाम है। आप अन्य नामों का जाप करेंगे तो अष्टधा मूल प्रकृति में आप बंधे रहेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रणव का ही जाप करने से मुक्ति मिलती है। ये बात देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुश्रम, और या प्रयाति त्यजम देयम सा याति परमम गतिम। ओम ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म, प्रणव के बारे में कहा। ये ओम ही एक अक्षर ब्रह्म का परिचायक है। इसका जाप करने से, शरीर त्यागने से व्यक्ति को जाप करते करते ब्रह्मांड से, सहस्रार चक्र से जब प्राण निकालता है जो साधक, तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है प्रणव का जाप करने से। इसी को राम कहते हैं। तो राम या ओम का जाप करने से, ये प्रणव हैं, इनका जाप करने से करते करते जो शरीर को त्यागता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी नामों के लिए नहीं कहा। इसी तरीके से देखिए, भगवान शंकर जो गुरुओं के महागुरु हैं, अनादिकाल के प्रथम गुरु हैं, उनको शंकर कहा गया था। उन्हीं के नाम से आज के तमाम शंकर हैं। देखिए, 4 शंकर हमारे देश में 4 हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये शंकर हैं जिनको आचार्य शंकराचार्य कहा गया, शंकर धनाचार्य। ये 4 आचार्य हैं, धर्म के प्रचार प्रसारक हैं, आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य 4 हैं। और सब इनको क्या कहा गया? शंकर स्वरूप कहा गया। शंकर किसे कहते हैं? सदगुरु को कहते हैं। तो आज भी वो प्रथा चली आ रही है। तो जो अनादिकाल में शंकर हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनको क्या कहा गया है? भगवान शंकर कहा गया। ये 3 गुरु हुए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन्हीं को त्रिदेव कहा गया। 3 गुरु थे। जैसे इस समय भारत में 4 गुरु हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। शंकराचार्य की 4 पीठें हैं। पूरे विश्व के में कितने गुरु थे? 3। पूरे विश्व को 3 गुरु पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करते थे, तीनों लोकों में, यानी पाताल लोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक। इनमें 3 गुरु, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये बताया गया है। तीनों लोकों में 3 गुरु थे। इसीलिए आजकल कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अनादिकाल के गुरु थे। तो शंकर भी थे, वो अनादिकाल में हुए हैं, इनको भी गुरु कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी गुरु हुए हैं, संत कबीर कहते हैं, ये सभी गुरुओं की मृत्यु हुई है, वो खत्म हुए, दूसरे शंकर स्वरूप आ गए और उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। कोई ब्रह्मा के रूप में आया, कोई विष्णु के रूप में आया, कोई शंकर के रूप में आया। शंकर के रूप में आया तो उसने असुरों का संहार किया। विष्णु के रूप में आया तो उसने विश्व का भरण पोषण किया ज्ञान के माध्यम से।
ब्रह्मा के रूप में आया तो उसने सद्गुणों की रचना की, ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान के माध्यम से धर्म का प्रचार किया, सद्गुणों की उत्पत्ति कराई सबके अंतःकरण में। तो ब्रह्मा के रूप में गुरु आए और सद्गुणों की उत्पत्ति हो गई तो उनकी रक्षा करने का काम किया। तो वो कौन हो गए? विष्णु के रूप में हो गए। पालन करने का काम किया तो विष्णु के रूप में हो गए। और इसके बाद तमाम राक्षस आए, उनका संहार करना है तो शंकर के रूप में आए। इसीलिए तमाम ये शंकर स्वरूप सद्गुरु हैं। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, जितने भी सद्गुरु हुए, जाने कितने अवतार हुए। 24 हिंदू धर्म में, 24 मुस्लिम धर्म में, 24 जैन धर्म में 24 गुरु हुए, उनको 24 तीर्थंकर कहा गया है। मुसलमानों में 24 गुरु हुए, उन्हीं को अवतार भी कहते हैं, नबी कहा गया। अपने हिंदू धर्म में 24 गुरु हुए, इनको अवतार कहा गया, भगवान कहा गया। तो समय समय पे सब आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। तो संत कबीर कहते हैं सबको मरना पड़ता है, जितने भी गुरु आए सबको शरीर त्यागना पड़ेगा। और नरक और स्वर्ग का जो विषय है, ये स्थिति का नाम है, ये बाहर नहीं है, सबके अंतःकरण में है। यदि आप नाम का जप करेंगे, भगवान की तरफ मुड़ेंगे तो स्वर्ग की स्थिति होगी आपकी। यदि संसार की तरफ मुड़ेंगे तो नरक की स्थिति होगी, आपको दुख होगा। संसार में है क्या? दुख है। संसार में क्या है? दुख है। दुख के अलावा कुछ नहीं, दुख है, दुख है संसार में। ये जो पंचभूतों का शरीर बना हुआ है, ये दुखी रहता है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख कब होता है? जब ये भगवान की तरफ मुड़ जाता है। तो एक परमात्मा का चिंतन करो और राम नाम का जप करो तो 84 से मुक्ति हो जाएगी। तो शिष्यों ने एक प्रश्न और कर दिया गुरु महाराज से, कबीर जी से, कि गुरु जी आप क्या बैकुंठ नहीं जाना चाहते हो? क्या आप बैकुंठ नहीं जाना चाहते? तो संत कबीर हंसने लगे। उन्होंने कहा देखो, बैकुंठ का मतलब होता है कोई स्थान का नाम नहीं है। बैकुंठ का मतलब होता है इच्छा रहित, जिसके अंदर कोई इच्छा न हो। कुंठा, बैकुंठ, कुंठ से रहित, उसको बैकुंठ कहते हैं। अब बोले मेरी तो इच्छा है कि मैं संतों के बीच में रहूं, भगवान का भजन करूं, बड़ा आनंद आता है। इससे बड़ा बैकुंठ कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा बैकुंठ कुछ है ही नहीं। भगवान ने हमको बुलाया है, लेकिन दिल की इच्छा है कि हम बैकुंठ नहीं जाना चाहते। लिखा है लिखने वालों ने कि राम बुलावा भेजिया। संत कबीर रोने लगे इस बात पर। और दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में, असो बैकुंठ न हो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, किसो संत कबीर के आंखों में आंसू आ गए। बोले हम बैकुंठ नहीं जाना चाहते, क्या करें, अब राम का बुलावा आ गया है, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, जाना पड़ेगा। लेकिन ये मानव शरीर बार बार नहीं प्राप्त होगा। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। साधु संग में तुम भगवान का निरंतर भजन तो करते थे, आप लोगों के बीच में रहते थे, सत्संग करते थे। सत्संग करने के मुकाबले इसके समान कोई सुख नहीं है, इसमें आनंद ही आनंद रहता है। तो रोने लगे थे कबीरदास ने, बैकुंठ को नकार दिया था। बोले हम वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाना है। तो बोले कहां जाओगे? बोले हम अपने घर में जाएंगे, ये शरीर छोड़ रहा हूं, अब मैं अपने घर में जाऊंगा। उन्होंने कहा आप लोग भी अपने घर यदि जाना चाहते हो
तो सतनाम का ही जाप करना। सतनाम माने राम नाम का जाप। सतनाम, राम नाम को ही सतनाम कहते हैं। आजकल के तमाम कबीरपंथी लोग संत कबीर का नाम रखे हुए हैं और पंथ अपना चलाते हैं, और सतनाम सार नाम को तमाम माया के नामों से जोड़ दिया है। लेकिन संत कबीर ने कहा कलयुग में ऐसा होगा, लेकिन आप लोग राम नाम को न भूलें। राम नाम अति दुर्लभ, औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग रामई से संग्राम। राम नाम बड़ा दुर्लभ है, और नामों का सहारा मत लेना। कलकाल में जीवन से लेकर मृत्यु के समय तक राम नाम का ही जाप करना, इसी से संग्राम करना, इसी से युद्ध करना, यही जप युद्ध करना, और किसी नाम का ना करना यदि मोक्ष चाहते हो तो। कलयुग में तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है क्या कि कलयुग केवल, यदि आप कलिकाल भवसागर से पार होना चाहते हो तो राम नाम ही सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल राम नाम का ही सहारा लेना, इसके अलावा कोई दूसरा नाम मत लेना कलयुग में, क्योंकि वो पार नहीं लगाएंगे। राम नाम ही केवल पार लगा सकता है। वो राम सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसका नाम राम है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता श्याम। ये प्रणव है, इसी का जाप करना। श्वास प्रश्वास का जप करना, तो राम नाम को ही ढाल करके करना। यही मेरा अचपा जाप है। इसी का नाम लेना। जब इसका आप नाम लोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस नाम में बड़ा रहस्य छिपा है। ये शांति प्रदान करता है। आप राम नाम का जप करने लगो तो आपके मन में शांति हो जाएगी। जो अशांति थी वो शांति में बदल जाएगी। मन में कोष में जब राम नाम भर जाएंगे, संसार के कोई विचार नहीं भरेंगे, केवल राम नाम ही भरेगा। तो जानते हो जब राम नाम भर जाएंगे तो मृत्यु के समय क्या आएगा? राम नाम ही निकलेगा। अब मृत्यु का समय आ गया, परिवार के लोग कहते हैं राम राम कहो, कैसे जपे? जब उसके मनमय कोष में कोई राम नाम शब्द जमे नहीं है, जमा पूंजी है ही नहीं राम नाम की, सब काम नाम की है, तो कामे नाम निकलेंगे, माया के ही नाम निकलेंगे, तो मोक्ष नहीं मिलेगा, 84 में जाएगा, महादुख प्राप्त होगा। जब मनमय कोष में राम नाम भरे होते हैं तभी मृत्यु के समय राम नाम निकलता है, बाकी नहीं निकल पाता है। तो संत कबीर ने कहा कि राम नाम का ही जप करना। मैंने राम नाम का जप किया है तो मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। संत कबीर ने अपने पद्मासन में बैठ गए और राम नाम की धुनी शुरू कर दिया श्वास प्रश्वास के माध्यम से, और इसके बाद अपने प्राणों को सहस्रार चक्र में चढ़ाया और शरीर को त्याग दिया। और त्यागते समय बताया कि देखो, हिंदू और मुसलमान दोनों की मैंने आलोचना की है, दोनों के पाखंडों को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तो जो उनके विशेष शिष्य थे उनसे कहा कि हमारे इस मृत शरीर को जितनी जल्दी हो सके इसको
विलुप्त कर देना और इसकी जगह में पुष्प रख देना। झगड़ा होगा बाद में निश्चित रूप से, तो दोनों आधे आधे पुष्प ले लेंगे। जो उनके विशेष शिष्य थे उन्होंने सारा काम किया, शरीर छूटा, उस शरीर को विलुप्त किया गया, अदृश्य करके जमीन में उसको दफना दिया गया, और जहाँ पे संत कबीर का शरीर था वहाँ पे पुष्प रख दिए। और जब प्रातःकाल हुआ हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठा हुए और उन्होंने आधे आधे फूलों को ले लिया। एक तो ये कथा है। दूसरी कथा ये है कि जब शरीर संत कबीर ने अपने शरीर को त्यागा, त्यागने के बाद उनकी मिट्टी को जलाया गया। क्या किया गया? जलाया गया। पहले क्या प्रथा, लोग गंगा में बहाते थे, तो ना गंगा में बहाया गया। मुसलमान क्या करते थे, शरीर को जमीन में गाड़ते थे। तो उन्होंने कहा ये भी काम नहीं करना है, ना हमें जलाना और ना हमें बहाना किसी नदी में, गंगा में, क्योंकि गंगा के किनारे ही था काशी में। तो बोले गंगा में भी नहीं बहाओगे, और बोले जमीन में भी नहीं गाड़ोगे। क्या करोगे? मुझे जलाओगे। और जब जला दिया तो जो जलने के बाद उनके फूल थे, राख, आज भी फूल लेके लोग जाते हैं। यही सत्य है, फूलों का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है। लेकिन लोगों ने फूल कौन से बता दिए कि आधे आधे फूल हिंदू मुस्लिमों ने बांट लिया। कौन से? ये गेंदा, चमेली, गुलाब, ये फूल दर्शा दिया। देखो पाखंडियों ने कितना बड़ा अंधविश्वास, चमत्कार दिखा दिया कबीर के नाम के, कि पहले लीडर को चमत्कारी बनाओ, फिर उसके पंथ को हम चलाएंगे तो लोग मानेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, खूब पैसा आएगा। उन्होंने ये फूल कर दिया। ये फूल नहीं थे, शरीर जलाया गया जो मिट्टी थी उसको फूल कहते हैं। आज भी लोग फूल लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? त्रिवेणी में या गंगा में वो फूल परवाह कर देते हैं। तो जो उनकी अस्थियां जली बची, उस राख को, आधी राख, वो फूल रूपी राख को आधे हिंदुओं ने ले लिया और आधे मुसलमानों ने ले लिया, बांट लिया। अब बांट करके यही सत्यता है। जब सब कबीर ने शरीर छोड़ा तो अपने, ऐसा नहीं कि वो भाई इतने बड़े संत थे, पूरा विश्व जानता था, तो क्या सबके बीच में, क्या सबसे हट करके अपने शरीर को त्यागा? नहीं, खुलेआम त्यागा। खुलेआम उन्होंने शरीर त्याग किया, बैठ गए पद्मासन में, ब्रह्मांड में सहस्रार चक्र में प्राणों को चढ़ाया और दिखा दिया कि मैं गहर में मर रहा हूं तो देखो मोक्ष मिल रही। पंडित भी आए, विद्वान भी आए, सब आए, और सबके सामने उन्होंने कहा मोक्ष की ये पहचान है। कैसे आप जान पाएंगे कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिला? क्या आप देखा है? क्या पहचान है? उन्होंने कहा मोक्ष की ये पहचान है कि बोलते बताते और निश्चित समय में अपने प्राणों को हंसते हंसते जो छोड़ देता है उसको क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष की पहचान है। संत कबीर ने यही काम किया, बैठ गए और अपने आसन में श्वास प्रश्वास का जप शुरू कर दिया और सहस्रार चक्र में अपने प्राणों को आज्ञा चक्र के ऊपर उठा करके और वहां से प्राणों को निकाला और राम की ध्वनि गई। साबित कर दिया, बता दिया पहले कि ये मोक्ष का, यदि इस तरीके से मैं मरूं तो समझ लेना मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष की परिभाषा उन्होंने दिया, मन को शून्य करके सहस्रार चक्र से अपने प्राणों को निकाला और इसके बाद सिद्ध कर दिया कि इसको मोक्ष कहते हैं। सारे विद्वान काशी के दांत में अंगुली लगा कर रह गए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जलाया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी जितने भक्त थे सब शामिल हुए। जलने के बाद आधे आधे फूलों को, उस मिट्टी, वो फूल हैं, उनको ले लिया और गंगा में जो जहाँ जैसा, मुसलमानों ने अपना दफना दिया आधे फूलों को और हिंदुओं ने उन्होंने गंगा में बहा दिया। कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी प्रकार का। ये फूल थे, कोई गेंदा, चमेली, गुलाब और रात रानी के फूल नहीं थे कि उनका शरीर सदे चला गया और वहां फूल मिले। विशेष करके हमने देखा रामपाल के पंथ में ज्यादा चर्चा है। रामपाल के पंथ में टोटल अंधविश्वास है। वहां के लोग क्या हैं कि बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। यदि आप बहस करेंगे तो आपसे झगड़ा करने लगेंगे, बहुत झगड़ा करने लगे। कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंदर। ना वो सार शब्द को जानते हैं, ना वो सतनाम को जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बहुत छोटी सी परिभाषा है। आत्मा की जागृति को शब्द कहते हैं। सतनाम सार नाम क्या है? यही राम नाम है। कौन सा राम? तो संत कबीर ने बता भी दिया, जो हमने इस प्रसंग में बताया कि रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। अरे जो तुम्हारे अंदर है उस राम की पूजा किया, उस राम का जप किया संत कबीर ने, जो सबके अंदर है, जिसकी वजह से हम बोलते, खाते, उठते, बैठते हैं, ये राम है। उसकी वकालत किया संत कबीर। लेकिन उनको नहीं मानना तो नहीं मानना, तो जो नहीं मानता उसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए।
उनके पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। जिस स्थिति में हो उनको वहीं छोड़ देना चाहिए। संत कबीर ने कहा सतनाम राम नाम है, इसी का जप करो, इसी में उद्धार है। इस तरीके से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और मोक्ष को प्राप्त किया। जैसे सबने शरीर छोड़ा, इसे उन्होंने, उनका भी शरीर जलाया गया और कहाँ गए? अपने घर गए। सुन लोक को पार करके अपने घर गए। घर उनका क्या था? आनंदमय कोष था। जीवन भर राम नाम का जप किया था। करोड़ों लोगों में कोई एक मोक्ष प्राप्त करता है, कबीर जैसा व्यक्ति, तो आनंदमय लोक में चले गए। उनकी जो जीवात्मा थी वो सहज प्रकाश स्वरूप आनंद कोष में जो परमात्मा रहता है उसमें विलीन हो गई और जन्म मृत्यु के चक्कर से संत कबीर मुक्त हो गए। उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। उनका जो सूक्ष्म शरीर था वो परमात्मा में विलीन हो गया और स्थूल शरीर जला दिया गया था। जलाने के बाद उनकी राख को, जिसको फूल कहते हैं, आधे आधे लोगों ने बांट लिया था। हिंदुओं ने बांट लिया, मुसलमानों ने। हिंदुओं ने अपना जमीन में दफना दिया, अपने धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से उन्होंने दफना दिया और उस पर उनका वो बना दिया दरगाह। हिंदुओं ने अपने विधि विधान के अनुसार गंगा में प्रवाह किया। ये बंटवारा हुआ था। यही सत्य है और कोई सत्य नहीं, और सब पाखंड है। तो संत कबीर जी मृत्यु के पश्चात इस विधि से अपने घर गए थे। उनका निज घर क्या है? वो आनंदमय कोष। आनंदमय कोष में हर व्यक्ति, संत कबीर क्या शरीर थे? नहीं। हर व्यक्ति ये शरीर को अपना मानता है कि मैं हूं, इसी शरीर को कहता है मैं हूं, फलाने हूं, ठिकाने हूं। अरे हर व्यक्ति शरीर नहीं है, जीवात्मा है। तो कबीर शरीर नहीं थे, कबीर जीवात्मा रूपी जो कबीर रूपी जो जीवात्मा थी वो कहाँ गई? आनंदमय कोष में गई, मोक्ष को प्राप्त किया। और विधि भी दिखा भी दिया कि ऐसे ये लक्षण आ रहे हैं मृत्यु के समय तो वो मोक्ष जा रहा है, ये लक्षण नहीं आ रहे हैं तो 84 में जा रहा है, वो 84 में जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने कहा काशी में मरे या मगहर में मरे या हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई मरे, अरे हर व्यक्ति काशी मरेगा तो मोक्ष मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं शंकर भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं वहां पे काशी में जाने पे। तो शंकर कौन है? सदगुरु को कहते हैं। आप जब सदगुरु के नगरी क्या है? काशी। काशी क्या है? अंतःकरण। सदगुरु का वास कहाँ पे होता है? ज्ञानमय कोष में, विज्ञानमय कोष में। विज्ञानमय कोष में सदगुरु रहता है, प्राणमय कोष में प्राण रहते हैं, मनोमय कोष में इंद्रियों का राजा मन रहता है और आनंदमय कोष में वो परमात्मा रहता है। कहाँ रहता है? वो परमात्मा रहता है। और अनुमय कोष में ये स्थूल शरीर रहता है, अष्टधा मूल प्रकृति। ये विश्लेषण है। तो गुरु का स्थान क्या है? विज्ञानमय कोष में। तो जो गुरु होता है शंकर है, उसको विज्ञानमय कोष कहते हैं। ये विज्ञानमय कोष को ही क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। अंतःकरण में काशी का स्थान। तो विज्ञानमय कोष में कौन रहते हैं? सदगुरु रहते हैं। उनका काम क्या है? ज्ञान का प्रकाश, शिष्यों को प्रकाशित करना, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश कराना, ज्ञान का उपदेश देना। और ज्ञान का उपदेश जब देते हैं तो उस शिष्य के अंदर जो मनमय कोष है उससे संसार के विचार, सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं, केवल राम नाम ही भर जाता है। फिर वो विज्ञानमय कोष में स्थित गुरु की कृपा से वो आनंदमय कोष में जीवात्मा चली जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को, जो प्राणमय कोष, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको जीव कहते हैं, वो अपने सहज स्वरूप में जब आत्मा में प्रवेश कर जाती है तो उसका नाम फिर क्या हो जाता है? जीवात्मा हो जाता है। जीव धन आत्मा, जीव कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, तो जीवात्मा हो जाती है। और जब तक आनंदमय कोष में नहीं जाती तब तक वो जीव रहती है। तो ये जीव क्या है? मनोमय कोष के संस्कारों को लेकर के यदि जीव बना हुआ है तो भटकता रहता है 84 में। और जब वो जीवात्मा बन जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? वो आनंदमय कोष में चला जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव कब अविनाशी हो जाता है? कब अविनाशी हो जाता है? जब आत्मा से मिल जाता है, जब जीवात्मा बन जाता है तब यह अविनाशी हो जाता है। और जब तक जीव बना रहता है तब तक वो 84 में भटकता रहता है। और ईश्वर का अंश क्या है? जीवात्मा है, तो उसको दुख सुख नहीं प्राप्त होता, न ईश्वर को दुख सुख प्राप्त हो न उसके अंश को, जब वो उसमें मिल जाता है, आनंदमय कोष में पहुंच जाता है।
जीव तो जीवात्मा हो जाता है। और जब वो किस कोष में रहता है, संसार के कोष में, अष्टधा मूल प्रकश में रहता है, अनुमय कोष में पड़ा रहता है, स्थूल शरीर में चिपका रहता है, तो फिर उसे दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो दुखों में 84 में भटकता रहता है। 84 में है क्या? क्षणिक सुख है, बाकी दुख है, दुख है। तो संत कबीर का जो जो जीव था वो आत्मा से मिल गया, उनकी जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर गई, मोक्ष मिल गया था उनको। तो ये आज का प्रसंग था कि मृत्यु के पश्चात संत कबीर कहाँ गए? अपने घर गए, निज घर गए, शून्य देश, शून्य लोक को क्रॉस करके, मनमय कोष को क्रॉस करके आनंदमय कोष में गए। ये हर जीव का घर है, हर जीव का घर है। अपने कोष में गए, अपने घर में गए। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। पाखंडियों ने जो बताया कि वो सदे गए, ये पाखंड है, इससे दूर रहिए, चमत्कार से दूर रहिए। संत कबीर ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है संसार में, सभी मनुष्यों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है। पाखंड के चमत्कार रूपी प्रकाश से प्रकाशित नहीं किए। ये तो उनके जो व्यापारी हैं, धर्म चला रहे हैं, पंथ चला रहे हैं, उन्होंने ये सब काम किया। तो इनसे बचें आप लोग, सत्य का सहारा लें, राम नाम का जप करें। ये कबीर का सतनाम है, इसी ये प्रणव है, ओम या राम, दो में से किसी का जो अच्छा लगे वो आप जाप करिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।